सारे लोग आतंकवादी हैं, गलत हैं, तो सच्चा कौन है? सरकार पर्दाफाश करे, खुलासा करे। जो बुनियाद रखा है भाईचारा का और प्यार का, उसमें नफरत के बू आ ही नहीं सकते हैं, तो कैसे माहौल खराब कर सकते हैं? ये सरकार माहौल खराब कर रही है। जितना जो कोर्ट अदालतें हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट जो सज़ा दे देती है, उस सज़ा पूरा करने के बाद जेल में रखने का अधिकार किसी को नहीं है। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ नहीं, जिन्होंने छड्या ये पंजाब का माहौल ख़राब कर देंगे। ऐसे हो सकता है कि पंजाब का माहौल ख़राब कर देंगे वो जो सिंह हैं अंदर जेलों में बंद किए हुए। अनाचार अत्याचार करने के लिए, अपना काम बनाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, भय का माहौल, दहशत का माहौल बनाने के लिए उन्हें पैरोल पर, डिमांड पर छोड़ देते हैं। चर्चिल ने कहा था किसी देश को बर्बाद करना हो, ये वहाँ का शिक्षा नाश कर दो, या तो भारत से 5 ब्राह्मण पोंगा पंडित ब्राह्मणों को उस मुल्क में कर दो तो नाश हो जाएगा। कि वो लोग पूरे दुनिया का माहौल ठीक कर सकते हैं, ये माहौल बिगाड़ने का तो उनके जेहन में सोच ही नहीं है। ईवीएम मशीन घोटाले की मशीन है, जब तक ईवीएम मशीन भारत से नहीं हटेगा हमारे लोगों का कल्याण, लोक कल्याण नहीं होगा, लोकतंत्र नहीं है। सवाल करो इन जालिमों से, सरकारों से और सरकार चलाने वाले हरामजादों से, ये सवाल करो। पंजाबी लोग चैनल के नाल तुसीं जुड़े हो, मैं तुहाडे नाल जगसीत सिंह। किसानी मोर्चे का हर कोई हिमायती बनया सी, तां उत्थे कौमी इंसाफ मोर्चा चंडीगढ़ ते मोहाली की सरहद उत्ते लग्या है, उसका भी हर कोई हिमायती बन रहा है। साडे नाल राम सुरेश चौधरी ने, जो कि प्रेजिडेंट ने किसानी दे, इस दे नाल गलबात करांगे कि वो किस चीज़ दे नाल इत्थे आए ने, किस चीज़ नूं सुन के आए ने, किवें इत्थे पहुंचे ने, किवें पहुंच कीती है। गलबात करदे हां। सुरेश जी साडे नाल ने। सुरेश जी, तुसीं अज इत्थे पहुंचे हो तां की दिल दे विच सीगा, की समझ के इत्थे आए हो तुसीं, तां तुसीं आपदे बारे भी थोड़ा दस्सिओ। धन्यवाद इस चैनल का। मैं किसान बचाओ देश बचाओ ईवीएम भंडाफोर राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा देश में चला रहा हूँ, और मेरी यात्रा पार्ट 4 मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले में थी। उसके पहले हमें जानकारी मिली सोशल मीडिया के द्वारा कि चंडीगढ़ बॉर्डर पर, मोहाली बॉर्डर पर, यहाँ कौमी इंसाफ मोर्चा के द्वारा 7 जनवरी 2023 से मोर्चा लगाया गया है। बंदी सिखों की रिहाई, जिनकी सज़ा पूरी हो गई है, केंद्र की सरकार और स्टेट गवर्नमेंटें अपने अपने जेलों में नाजायज़ तरीके से बंद कर रखा है, जो संविधान के खिलाफ है। देशद्रोही का काम सरकार कर रही है। ये भारत के संविधान का प्राविधान है कि जितना जो कोर्ट अदालतें हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट जो सज़ा दे देती है, उस सज़ा पूरा करने के बाद जेल में रखने का अधिकार किसी को नहीं है। जो ये ऐसा कर रहे हैं, ये भेदभाव की वजह से उन्हें डर है कि ये जो देश में इंसाफ कायम करना चाहते हैं, इंसाफ कायम करने से क्या होता है कि जो जालिम इस देश के रहने वाले नहीं है, विदेशी हैं, ओरिजिनल आतंकवादी हैं, वो लोग ये डर गए। तो भाई सही बात पर डरना क्यों? ये जो हमारे बंदी हैं, 9 बंदी लोग, ये देश में भाईचारा, अमन चमन का ये देश बनाना चाहते हैं, और जो इस देश के रहने वाले नहीं है, 2500 वर्षों से जुर्म डा रहे हैं, आज भी डा रहे हैं। हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह से पहले गुरु नानक से शुरू हुआ ये इंसानों की हिफाजत के लिए जो ये संघ बनाए,
ये इस संघ से उन्हें डर लगा था। जैसे ईसा के 563 वर्ष पूर्व ये बुद्धा जी ने एक संघ बनाया था। उस संघ से भी घबरा करके बुद्धों का कत्लेआम, बुद्ध जनों का कत्लेआम किया। वैसे ठीक इनके साथ कर रहे हैं। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ऐसे हो सकता है कि पंजाब का माहौल ख़राब कर देंगे वो जो सिंह है अंदर जेलों में बंद किए हुए। वो पूरे दुनिया का माहौल ठीक करने के लिए मुझे यकीन है, विश्वास है, पक्का भरोसा है कि वो लोग पूरे दुनिया का माहौल ठीक कर सकते हैं। ये माहौल बिगाड़ने का तो उनके जेहन में सोच ही नहीं है। समझ रहे हो? जिसकी बुनियाद बुलंद होती है, इमारतें आलीशान बनते हैं। तो हमारे महापुरुषों ने बुनियाद रखा है भाईचारा का और प्यार का। उसमें नफरत के बू आ ही नहीं सकते हैं, तो कैसे माहौल खराब कर सकते हैं? ये सरकार माहौल खराब कर रही है। सरकारें, यूपीए एनडीए की सरकारें और संघ की चल रही सरकारें, स्टेट में भी चलते हैं, और संघ रखता है राज्यपालों को, संघ बनाता है राष्ट्रपति को। ये लोग जालिम लोग इस देश को जाति में, क्षेत्र में और 6243 टुकड़ों में बांट करके नफरत का तो पैगाम इन्होंने दिया, काम कर रहे हैं। तो ये भाईचारा करना कोई गलत बात नहीं। बीजेपी सरकार तो ये कहती है कि हमने बड़े सिंगों को छोड़ दिया है, कई सिंह जो पैरोल पे हैं, हम काम कर रहे हैं, जो हैं उन पे भी काम कर रहे हैं। फिर ऐसे क्यों लगता है भी कोई इसमें कोई बातचीत हो रही है? क्योंकि वो बोलते हैं हम सिखों के बहुत नज़दीक हैं। जो इनसे समझौता कर लेते हैं, जो इनके लिए काम करते हैं, उनको तो जब चाहे तब सुरक्षा की दृष्टि से रख लेते हैं, और अन्य अनाचार अत्याचार करने के लिए, अपना काम बनाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, भय का माहौल, दहशत का माहौल बनाने के लिए उन्हें पैरोल पर, रिमांड पर छोड़ देते हैं। इन काम करवा करके बुला लेते हैं। तो ऐसे, और जो ओरिजिनल जागृति का काम करते हैं, जो देश के लोगों को बचाने का, फंडामेंटल राइट का, अधिकार को बचाने के लिए, लोकतंत्र और संविधान बनाने के लिए परवाने हैं, उनसे डर लगता है। हरियाणा सरकार तो बोलती है कि जो राम रहीम है, सौदा साध है, उसका राइट है पैरोल रहना, वो पैरोल पे जाता है, बात जाता है। क्या लगता है उसका राइट? तो जो सिंह है इनका राइट नहीं है। संविधान समानता का व्यवहार नहीं करता है, कोर्ट समानता का व्यवहार नहीं करता है, और मेरिट पर, गुण दोष के आधार पर अगर काम नहीं करता तो कोर्ट कहा जाता है। वो तो कोटा है, वो कोठा है, कोठा। सुप्रीम कोर्ट पर बैठे हुए लोग भ्रष्टाचारी, मैं कह सकता हूँ दावे के साथ। आप कैसे कह सकते? इसलिए कॉलेजियम सिस्टम से चल रही कॉलेजियम सिस्टम से चुने जा रहे जज कभी चरित्रवान हो ही नहीं सकते हैं। चर्चिल ने कहा था, किसी देश को बर्बाद करना हो तो ये वहाँ का शिक्षा नाश कर दो, या तो भारत से 5 ब्राह्मण, पोंगा पंडित ब्राह्मणों को उस मुल्क में कर दो तो नाश हो जाएगा। और अंग्रेज़ों ने अपने शासनकाल में ब्राह्मणों के बारे में कहा था, यूरेशियन विदेशी ब्राह्मणों के, इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है। तो जब चरित्र ही न्यायिक नहीं है तो इंसाफ कैसे देंगे? अपनों के साथ ये लोग इंसाफ करते हैं, और जो इस भारतीय मुल्क के हैं, भारत देश के हैं, मूल निवासी हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, NT DNT विजंटी, माइनॉरिटीज का मतलब समझते हैं? जैनिस्ट है, बौद्धिस्ट है, सिख है, ईसाई है, लिंगायत और इस्लाम को मानने वाला, यानी मसावात में यकीन करने वाला। गैर बराबरी, भेदभाव, नफरत, छुआछूत, अप्रियता से जो बाहर हट गया है, केवल प्यार का संदेश देता है, उसी को ये लोग आतंकवादी कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी में 90% घुसपैठी निकाह, कब्जा, मीडिया पर गोदी मीडिया का कब्जा हो गया, और ये जो न्यायपालिका में बैठे ये भ्रष्ट लोगों का 98% कब्जा हो गया है। ब्यूरोक्रेसी में, न्यायपालिका में
और कार्य विधायिका में इन्हीं का है। यूपीए एनडीए का हमारे जाति नेता, क्षेत्रीय नेता, राजनीतिक हलवाई कर रहे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये लोगों के अंदर चरित्र नहीं है, भाईचारा, ये भाई का प्यार ख़त्म करते हैं, लड़ाने का काम करते हैं। तो ऐसे लोग हमारे लोगों को आतंकवादी बोलते हैं। यही है आतंकवादी। ये अक्समोझी नामक प्रांत से आए, कैपिशियन काला सागर से आए, समझ रहे हो ना। और ये खैबर दर्रा से भारत में आए, एक अमेरिका में चले गए जो जू के नाम से जाने जाते हैं, यहूदी कहा जाता है, एक पर्शियन, तीन ये तीनों दुनिया के देश और मुल्कों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो ये लोग हम लोगों को क्या ईमानदार बोलेंगे? दुनिया में देश मेरा कृषि प्रधान है, दुख इस बात का कि राजा बेईमान है। आप कुछ समझ रहे हो? मैं हिंदी बोलता हूँ, पंजाबी कम जानता हूँ कम जानता हूँ। तो किसका राज अच्छा है फिर? आप अभी भी कह रहे हो कि राजा, पहले भी राज देखे होंगे, सुना होगा, इतिहास पढ़ा होगा, किसका राज अच्छा लगता है फिर? किसके बारे में बात करना चाहते हो? खुलकर बोलो। नहीं, किसी का भी इतिहास, मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ। इतिहास अगर देखोगे, चलो बता देता हूँ। राजा सिद्धोधन, किसान पुत्र महामानव, दुनिया के वैज्ञानिक गौतम बुद्धा के बाप का राज बढ़िया था, राजा बली का राज बढ़िया था, और गुरु नानक के अनुयायियों के द्वारा जो राज स्थापित किया गया मुगलों से लड़ करके, और उन लोगों का राज बढ़िया था। राज बहुत बढ़िया, किसान कुलभूषण छत्रपति शिवाजी महाराज का बढ़िया था, छत्रपति साहू जी महाराज का था, राजा रणजीत सिंह का था, गुरु गोविंद सिंह, ये लोगों का तो राज बढ़िया था। ऐसा हम राज चाहते हैं, यूपी एनडीए का राज नहीं चाहते। और इनके दलाल भड़िए जो है 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो ईवीएम से चुन करके नाजायज तौर से ये कब्जा जमाए हुए हैं, और यूपीए एनडीए के जो गठबंधन के समर्थक सपोर्टर हैं, वो भी देश और देश के लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी वर्तमान में समस्या जो है ईवीएम मशीन है, घोटाले की मशीन है। 3 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। 8 अक्टूबर 2013 याची सुब्रमण्यम स्वामी जो राज्यसभा सदस्य था, अब तो है नहीं, 2-4-5 महीने पहले तो पूरा हो गया कार्यकाल। दूसरा फैसला आया है 24 अप्रैल 2017 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट याची वामन मिश्रा। और फिर तीसरा जिसने बुनियाद रखा था बिल नंबर 422/1984, अभिषेक मनु सिंघवी नाम का कांग्रेसी टॉप ब्राह्मण जो बीकानेर का, राजस्थान का, इंदिरा गांधी के कहने पर उसने रखा था, उसका समर्थन अनुमोदन किए थे अटल बिहारी वाजपेयी जो 6 अप्रैल 1980 को भाजपा बनाए थे, उन्होंने अनुमोदन किया। और सीताराम येचुरी प्रकाश के राज जो कम्युनिस्टी ब्राह्मण थे वो समर्थन किए। एक ब्राह्मण बिल रखता है, दूसरा ब्राह्मण समर्थन करता, अनुमोदन, तीसरा समर्थन। ईवीएम मशीन घोटाले की मशीन है। जब तक ईवीएम मशीन भारत से नहीं हटेगा हमारे लोगों का कल्याण, लोक कल्याण नहीं होगा। लोकतंत्र नहीं है, वरिष्ठ तंत्र है, मलिन तंत्र है, ब्राह्मण तंत्र हो गया है, बनियों का तंत्र, मिले जुले ब्राह्मण बनिया तंत्र हो गया है। अडानी, अंबानी, गौतम, किसान परेशान, मजदूर परेशान, महिला परेशान, युवा बेरोजगार देश के परेशान, उनके कर्मचारी अधिकारी परेशान, कौन है कुछ हाल? ये लोग कहते हैं। सवाल करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के लोगों से, सवाल करो इन जालिमों से, सरकारों से और सरकार चलाने वाले हरामजादों से। ये सवाल करो, सिख आतंकवादी, ईसाई आतंकवादी, बुद्धिस्ट आतंकवादी, जैनिस्ट आतंकवादी और क्रिश्चियन आतंकवादी, इस्लाम को मानने वाला मुसलमान भाई, SC ST OBC आतंकवादी, तो इस देश में अच्छा कौन है? ये तो सरकार जवाब दे। हर भारत के एक एक बच्चे को सवाल करना चाहिए, सरकार जवाब दे। सारे लोग आतंकवादी हैं, गलत हैं, तो सच्चा कौन है? सरकार पर्दाफाश करे, खुलासा करे। हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सवाल उठना चाहिए, है कौन गलत? जो लोकतंत्र का गला घोट रहा है, संविधान का गला घोट रहा है, बराबरी का ग्रंथ है गुरु गोविंद साहब का पवित्र ग्रंथ को ये लोग बेअदबी करते हैं। करने वाले कौन, करवा रहा है कौन? यही संघ के लोग करवा रहे हैं। संघ की अम्मा कांग्रेस है,
कांग्रेस संघ की अम्मा है। कांग्रेस और संघ ने एक हाइब्रिड पैदा कर दिया देश में, उसका नाम है लाला केजरीवाल की आप पार्टी। हाइब्रिड 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 में दुगुण होते नहीं हैं। जो शुद्ध देशी हमारे जो फार्मर हम हैं, किसान हैं, जो हमारे शुद्ध अपने भारत की वैरायटियाँ हो, उसमें तो गुणवत्ता है। और हाइब्रिड में ये पूंजी, ये व्यापारी भी खरीदने के लिए कतराते हैं धान हाइब्रिड का, बहुत ही जलालत से खरीदते हैं, औने पौने दामों पर काटते हैं। तो हाइब्रिड है लाला केजरीवाल। जन लोकपाल का झूठा आंदोलन, काला धन वापसी का झूठा आंदोलन। बाबा रामदेव, अन्ना हजारे ने कांग्रेस का अन्ना हजारे, बाबा रामदेव आरएसएस का, दोनों मिलकर के किरण बेदी और लाला केजरीवाल पैदा कर दिया। ये तो और मुसीबत हो गए। कहा था दिल्ली में हम 2600 का गेहूं खरीदवाएंगे। अरे 2640 रुपये का धान खरीदा जा रहा है छत्तीसगढ़ में। 2040 वहाँ सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो घोषित है, कानून तो बन नहीं रहा संसद में, अध्यादेश और कानून में राज्यसभा में, फिर भी वहाँ ओरल पर खरीदा जा रहा है। पर आप यहाँ पे पहुँचे हो, यहाँ पे आपने देखा बंदी सिंह की आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हो आप भी, तो एक जाते जाते क्या स्नेहा होएगा? आप इतनी दूर से उत्तर प्रदेश से ये जा पहुंचे। मोर्चा जो सिंघू बॉर्डर, साझा बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, चारों बॉर्डरों पर जो बैठे थे, जा रहे थे दिल्ली अपनी आवाज़ बुलंद करने, उन्हें रोक लिया था, सरकार ने रोका था। हमारे किसानों ने कोई वहाँ किला कोटी नहीं है, किला काटी तो सरकार है। तो ये जो उससे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है, जो खालसा राज के हम सपोर्टर है, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, रंगून, लंका, जो कथित हिंदू राष्ट्र बोलते हैं नेपाल को, ये सारे जो हमारा पूर्व का राज भारत था, पूर्व का हमारा राज भारत था। भारत इतना विस्तार था जिसे जम्बू द्वीप कहते थे, वो जम्बू द्वीप की बुनियाद रख दी गई है पुनः वापस लाने का। ये जो खालसा पंथ, खालसा राज चाहते हैं, ये पंजाब का थोड़ो, केवल पंजाब का नहीं। अगर ये पंजाब का चाहते हैं, आधा अधूरा कछु चाहते हैं, तो कछु का समर्थन नहीं देने आए हैं। वही सम्राट अशोका का भारत, गुरु नानक का भारत, बृहद भारत, पूरे भारत का SC ST OBC माइनॉरिटी NT DNT विजंटी का भारत, दुनिया का विश्व गुरु भारत बनाने के लिए हम समर्थन देने आए हैं। सरदार चौधरी राम सुरेश वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, नई दिल्ली। जी बहुत शुक्रिया। राम सुरेश जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ कुछ लगातार इन्होंने सवाल चुके भावें केंद्र के उत्ते। जी जी, हम सारे अपने देश के कमेरा श्रमणशील किसानों से, मजदूरों से, महिलाओं से, युवाओं से, और हमारे बीच से जो दुनिया के कोने कोने में कमाने खाने गए हैं, नौकरी करने गए हैं, जहाँ भी लोग हैं, इस कौमी इंसाफ मोर्चा का समर्थन करें और बड़े पैमाने पर ये इंटरनेशनल प्रेशर बनाए। ताकत, देश का इंटरनेशनल ताकत से ये जालिम का अंत होगा। और ऐसा हम लोगों से शांत प्रिय ढंग से अनुरोध के साथ हाथ जोड़ करके करते हैं कि इस आंदोलन का समर्थन करें। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना भी ना भूलें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय मूल निवासी, जय किसान, जय भारत, जय जवान, जय संविधान, जय जोहार। जी जी बहुत शुक्रिया। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੁੱਕੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਮਦੇਵ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੂ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਕੈਮਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਿਵਾ। ਧੰਨਵਾਦ।